नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप दोस्तों। हम आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और घर पर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज का अपना वीडियो है महाजनपद काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से। तो दोस्तों बिना समय गंवाए हुए अपने वीडियो को आरंभ करते हैं हम। अपना पहला प्रश्न इस प्रकार है, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है या कहा जाता था। तो कह सकते हैं उसका नाम था अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 2, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। इसका राइट आंसर है उदयन। क्वेश्चन नंबर 3, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। उसे काकबड़ के नाम से भी जाना जाता था। उसका नाम है कालाशोक। क्वेश्चन नंबर 4, 330 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। इसका राइट आंसर है बेबीलोन में। सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था। इसका राइट आंसर है झेलम। झेलम को परुशली नदी के नाम से भी जाना जाता है। किस मृदभांड यानी पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है। इसका राइट आंसर है उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, क्योंकि प्राचीन काल में जो बर्तन बनाए जाते थे वे मिट्टी के बनाए जाते थे और उन पर काले रंग का या लाल रंग का दोनों का पॉलिश किया जाता था। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है। इसका राइट आंसर है भोजक या ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। दोस्तों उज्जैन वर्तमान में मध्य प्रदेश में है और इसकी 2 राजधानियाँ थीं, उत्तरी अवंती और महिष्मती। नंद वंश का संस्थापक कौन था। महापद्म नंद। इसके बाद आया घनानंद और जिसको परास्त किया चंद्रगुप्त मौर्य ने और मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा जिसे अग्निमीज जेंडरमीज कहा गया है। इसका राइट आंसर है घनानंद। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया। ईरानियों द्वारा। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था। यूनानियों द्वारा। ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया। डेरियस यानी इसको दारा बाहु प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। हाइडेस्पस या बितस्ता आधुनिक नामक झेलम का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ। सिकंदर एवं पोरस के मध्य। क्वेश्चन आता है कि हाइडेस्पस या बितस्ता के नाम से जो युद्ध हुआ था झेलम नदी पर वो किन 2 राजाओं के मध्य हुआ था। तो सिकंदर एवं पोरस के मध्य, जिसमें भारतीय राजा पोरस की हार हुई थी। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। इसका राइट आंसर है 326 ईसा पूर्व में। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। इसका राइट आंसर है गिरिब्रज या राजगृह। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। इसका राइट आंसर है उदयन। दोस्तों यह क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। तो इसका राइट आंसर है अंगुत्तर निकाय। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। इसका राइट आंसर है घनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था। इसका राइट आंसर है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में
बौद्ध एवं जैन धर्मों का उदय हो रहा था। उस समय मगध साम्राज्य भी एक चरम उत्कर्ष पर था। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। इसका राइट आंसर है कलिंग। दोस्तों, जो कलिंग शब्द आया है ये वर्तमान उड़ीसा राज्य के नाम से प्रसिद्ध है। मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? इसका राइट आंसर है बज्जी। बज्ज की राजधानी हुआ करती थी वैशाली और बज्जी कुल 8 राज्यों से मिलकर बना हुआ था। बज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बावार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसे गदा जैसा हथियार जोड़ा था, तथा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? इसका राइट आंसर है अजातशत्रु ने। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? इसका राइट आंसर है घनानंद, जो कि नंद वंश का शासक था। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 600 ईसा पूर्व में। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग होना। दोस्तों, लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई। इसके बाद लोहे का प्रयोग एक बड़े पैमाने पर कृषि में होने लगा। मगध सम्राट बिम्बसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? इसका राइट आंसर है अवंती। अवंती दोस्तों वर्तमान में उज्जैन की राजधानी हुआ करती थी, पहले हुआ करती थी। एक थी उत्तरी अवंती और एक थी महस अवंती, उज्जैन की हुआ करती थी। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? इसका राइट आंसर है शेषनाग ने। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? इसका राइट आंसर है बिम्बसार ने। बिम्बसार ने कई मशक्कों यानी युद्धों के साथ, बिम्बसार की एक नीति हुआ करती थी राज्य मिलाने की, विवाह संबंध स्थापित करके या युद्ध करके। शेषनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? इसका राइट आंसर है काशी। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? इसका राइट आंसर है अजातशत्रु ने। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर राजवंशों में किस एक का शासन था? इसका राइट आंसर है नंद वंश का। कौन सा एक 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर या राज्य हुआ करता था? इसका राइट आंसर है मगध। एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था। इसका राइट आंसर है उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी, तो इसका राइट आंसर है मगध राज्य में, क्योंकि मगध साम्राज्य जो था ये राजतंत्रात्मक था, राजा का शासन हुआ करता था, अर्थात राजा के बाद उसका बेटा ही राजा हुआ करता था। किसे सेनिया यानी नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? इसका राइट आंसर है बिम्बसार। किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? इसका राइट आंसर है महापद्मनंद। महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था श्रेष्ठन। गृहपति का अर्थ है धनी किसान। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता बिम्बसार की हत्या की और अजातशत्रु की हत्या उसके बेटा उदयन ने की। इसलिए इस वंश को पितृहंस वंश कहा जाता है। पितृहंसा यानी हत्या करने वाला वंश भी कहा जाता है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था?
विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर है लिच्छवी के द्वारा। कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? इसका राइट आंसर है अंगुत्तर निकाय। दोस्तों, बौद्ध एक धर्म जो है 6वीं शताब्दी में अपने चरम उत्कर्ष पर था। उस समय बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय में इसका वर्णन किया गया है, और एक जैन धर्म से संबंधित है भगवती सूत्र, उसमें भी महाजनपदों के उदय के बारे में वर्णन किया गया है। ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? इसका राइट आंसर डेरियस और या कह सकते हैं दारे-बाहु प्रथम। दोस्तों, इन्होंने फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत छतरी बनाया भारतीय भूभाग को जीतकर। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ईरान के। एक बोला जाता है खमनी वंश या हकमनी वंश। हाइडेस्पस या बेतिस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 BC किन किन शासकों के बीच हुआ? इसका राइट आंसर है सिकंदर एवं पोरस की मध्य, जिसमें भारतीय राजा पोरस की हार हुई। फिर भी भारतीय सेना थी, उन्होंने बहादुरी पूर्वक सिकंदर की सेना का सामना किया और सिकंदर ने राजा पोरस को स्वतंत्र कर दिया। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? इसका राइट आंसर 326 ईसा पूर्व। दोस्तों, ये कुछ 47 क्वेश्चन थे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। दोस्तों, इनका रिवाइज कीजिए, आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होंगे। दोस्तों, हम आशा करते हैं ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू दोस्तों।